हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगल एकेडमी में। तो आइए हम आज बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक नंबर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं? वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो रेखाएं प्रदर्शित होती हैं उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कही जाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र हमारा है, इसी के अंदर एक आवेश हम रख देते हैं, क्यों हो गया? तो ये आवेश हमारा कहाँ पे है? विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, जहाँ पर विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इसके अंदर, बाहर नहीं, केवल अंदर। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या खासियत है? ये रेखाएं हमेशा यन से प्रारंभ होती हैं और यस की तरफ जाती हैं। तो यन से जितनी भी रेखाएं प्रारंभ होंगी वो यस की तरफ ही जाएंगी, चाहे ऊपर से हो और चाहे नीचे से। ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक दिशा हम ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? उसके स्पर्श रेखा द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक। ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखा एक बनाया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब यहाँ पे स्पर्श रेखा हमें खींचनी है। इसके यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और इसकी तीव्रता E1 E2 E3 E4 E5 और E6 है। ठीक है। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा हमको खींचनी है। तो एक स्पर्श रेखा E1 पे स्पर्श रेखा कैसे बनेगी? ठीक है। फिर स्पर्श रेखा कैसे गई है? यहाँ से गई है। ठीक है। स्पर्श रेखा यहाँ से गई है, फिर ऐसे आई है यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ से फिर सीधी निकल जाती है। इसी प्रकार स्पर्श रेखा यहाँ तक पहुँच जाती है। तो स्पर्श रेखा हमें क्या प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है कि विद्युत क्षेत्र किस किस दिशा में गया हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। मान लीजिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक। तो जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी। यहाँ पे माइनस है और ये वाला प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे। माइनस की तरफ। इसको आप साथ लिख लेना एक टॉपिक बना करके यहाँ पे, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो प्लस जब रहेंगी तो पता है अगला टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से जब प्लस में होंगी तो हमेशा अनंत की ओर जाएंगी। ठीक है। प्लस से प्रारंभ होंगी और अनंत तक चली जाती हैं। और जब विद्युत क्षेत्र रेखा जब माइनस होगी तो वो अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक आती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस और ये माइनस, तो ये यहाँ से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाएगी, अनंत तक। ठीक है। और जब ऋणात्मक क्षेत्र रेखाएं होंगी तब क्या होंगी? ये अनंत से प्रारंभ होकर के
ऋणावेश की ओर आएंगे, ऋणावेश की ओर आएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसमें भी नोट बना करके लिख लीजिए कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब प्लस में होंगी तो वो अनंत तक जाती हैं, आरंभ से अनंत तक जाती हैं, और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब माइनस में होंगी तो वो अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश तक आती हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे अगला टॉपिक, जब दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब प्लस प्लस में होंगी, पहली वाली भी प्लस और दूसरी वाली भी प्लस, तब क्या होता है, तब देखिए ये दोनों रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, मतलब ये आपस में मिलती नहीं है कभी, अगर प्लस प्लस में है तब कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अगर माइनस माइनस में है तब भी यही कंडीशन लागू होती है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे से लोग नफरत है इन लोग को, इसलिए ये एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी अगर माइनस माइनस में है तब। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट में इसको लिख लेना कि जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों प्लस में होंगी तब वो कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी, जब माइनस में होंगी तब भी वो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी। या ऐसे भी ले सकते हैं, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों एक ही चिन्ह की होंगी, या धनात्मक है धनात्मक 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 का चिन्ह या ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह, अगर एक ही चिन्ह की दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगी। ठीक है, फिर अगला टॉपिक ये है हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ये खींची गई हैं, इस पे हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। ये हमारा यहाँ बन जाएगा, ये के वाला बन गया और एक यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल है इसका, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी E1 है, इसकी E2 है और इसकी E3 है। ठीक, अब बात आती है कि इसमें E1, E2 और E3 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसमें कौन सी सब बड़ी है, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, इसमें कौन सी विद्युत क्षेत्र की रेखा कौन सबसे, मतलब इस तीनों में कौन सा विद्युत क्षेत्र सबसे बड़ा है, E1 बड़ा है, E2 बड़ा है या E3 बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो समीपता होगी, जहाँ पे विद्युत जिस क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे अधिक आएंगी वो विद्युत क्षेत्र सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसमें आई हैं, E1 में कितनी रेखाएं हैं, 1 2 3। ठीक, और E2 वाले में केवल 1 और 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आई हैं और E3 में केवल 1 आई है। समझ में आई बात? तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि E1 सबसे बड़ा है E2 से और E2 बड़ा है E3 से। तो सबसे बड़े विद्युत क्षेत्र किसका है, E1 का, और सबसे छोटा E3 है। ठीक है, इसको हमने लिख भी दिया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती है। प्रबलता मतलब मजबूती, समझ लो। तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की रेखा किसमें आ रही है, E1 में, फिर E2 में, फिर E3 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक का। अब हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसका परिमाण और दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा फिगर है। इसमें आप लोगों को परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, परिमाण और दिशा। तो पहले वाले में देखिए इसका परिमाण क्या है और इसकी दिशा क्या है। ठीक है, जैसे कि परिमाण क्या होती है, परिमाण क्या होता है
इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, इन विद्युत क्षेत्र चारों विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो खींची गई हैं इनकी दूरी आपस में बराबर है। जब दूरी बराबर है तो इनका परिमाण भी समान होगा। जब समान होगा तो परिमाण इनका नियत रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका परिमाण नियत है। ठीक है। फिर बात आती है दिशा की। दिशा किस पर निर्भर करता है? स्पर्श रेखा पर। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है, इसमें पहले बताया जा चुका है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसमें देखिए, इसकी स्पर्श रेखा जब हम खींचेंगे तो ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा इसकी बराबर खींची जाएगी। यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी इसकी ऐसे खींची जाएगी। यहाँ पे स्पर्श रेखा जो भी खींची जाएगी इससे ये बराबर रहेगी, तो यहाँ पे इसकी दिशा भी नियत ही रहेगी। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरे फिगर में देखिए आप लोग, इसमें भी देखिए, ध्यान से देखिए, चारों विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं उनकी दूरी क्या है? समान है। ठीक, पूरी दूरी बराबर है, तो यहाँ पे परिमाण इसका क्या बन जाएगा? नियत बन जाएगा। और जब हम स्पर्श रेखा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसकी स्पर्श रेखा ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगी। मतलब इसकी स्पर्श रेखा क्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? अनियत लिख दीजिए, या नियत नहीं है कुछ भी लिख दीजिए, अनियत लिख लीजिए। ठीक, तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले फिगर में चारों पांच हैं, पांच विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी दूरी आपस में बराबर है? नहीं है। जो बराबर नहीं है तो इनका परिमाण जो है अनियत बन जाएगा, अनियत। लेकिन स्पर्श रेखा क्योंकि बराबर सीधा सीधा गई हैं तो इनकी स्पर्श रेखा जितनी भी होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। स्पर्श रेखा जो केवल, जब स्पर्श रेखा बराबर है तो इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।